तो आज हम राज भैरू बाबा के मंदिर में दरबार में हम प्रस्तुत हुए हैं। तो आज इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि इनके बारे में हम परिचय लेते हैं पंडित जी से। तो अभी हम यहाँ रुके हैं मान सिंह हलवाई कृपा दयाल की दुकान पे, जहाँ पे हमने अभी बाबा के लिए इमरती पैक करी है। और यहाँ पे और भी कई तरह की मिठाइयाँ मिलती है जो आप यहाँ पे आके ख़रीद सकते हैं, जो चर्च रोड पे स्थित है दुकान इनकी। दोस्तों अभी हमने भैरू बाबा के लिए इमरती ले लिए क्योंकि बाबा को इमरती बहुत पसंद है। तो अभी हम मान सिंह हलवाई की शॉप के यहाँ अभी रुके हुए हैं, जहाँ पे हमने अभी इमरती पैक कराई है। बाबा के लिए हमने लहसुन घाट पैक करवाई है क्योंकि उनको नमकीन भी चढ़ाई जाती है, तो उनको नमकीन भी बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी उनके लिए नमकीन पैक कराई है। और आपको अभी वहाँ जाके बाबा के दर्शन कराते हैं हम। तो अभी हमने तिरपोलिया पार कर लिया है और अब हम मालाखेड़ा बाज़ार में है, जिसको पतंग वाली गली भी बोला जाता है। और ये जो पूरा मार्केट है ये पतंग के द्वारा जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे पतंग बहुत बिकती है। और हम सीधा जा रहे हैं अशोका टाकिज की तरफ, जहाँ से हमको राइट लेना है। और ये अशोका टाकिज सर्किल है, यहाँ से हम अभी अब सीधा जाएंगे। और अशोका सर्किल हमने पार कर लिया है। अब हम जा रहे हैं कोर्ट के रास्ते सीधे, और वहीं से हम सीधा जाएंगे बाला किला वाले रास्ते पे, जहाँ पे रामायणी हनुमान जी पहले पड़ेगा। और रामायणी हनुमान जी से थोड़ा सा आगे चलते ही लेफ़्ट साइड हम राज भैरू बाबा के जा रहे हैं, जहाँ आज का हमारा टूर है। तो आइए आपको हम ले चलते हैं भैरू बाबा के। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ राज भैरू बाबा के दरबार में, जहाँ मैं आज आपको राज भैरू बाबा के दर्शन कराऊंगा। तो अभी हम उनके दरबार के बाहर खड़े हैं और आपको अब कुछ ही देर में हम अंदर ले चलते हैं और वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको भैरू बाबा के, और मिलाते हैं आपको, उनकी प्रतिमा दिखाते हैं, उनकी प्रतिमा कैसी है और उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत वहीं जानकारी लेंगे पंडित जी से। तो चलते हैं, मिलाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हमने बाबा के द्वार में एंट्री कर ली है और हमारे साथ हमारे मित्र दीपक आए हुए हैं, जो अभी जिन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो हम अभी करेंगे पैदल चलेंगे यहाँ से, और दीपक भाई हमारे बाइक लेके आ रहे हैं। तो हम सुबह आज उठ गए थे मॉर्निंग में 6:30 बजे, लेकिन थोड़ा हम लेट हो गए आने में, नहीं तो हम आने को तो हम जल्दी आ जाते। अब क्या है, थोड़ी धूप निकल आई है तो गर्मी जो है अब ज़्यादा है, क्योंकि कल बरसात आई थी, उसकी उमस अभी निकल रही है यहाँ पे। तो जो गर्मी का आलम है बड़ा ही बेतुका है, गर्मी इतनी हो रही है। बारिश का मौसम तो खैर चालू हो गया, लेकिन अभी इतनी उमस है ना, तो अभी बारिश इतनी हो नहीं रही जिससे ये उमस ख़त्म होए, गर्मी ख़त्म होए। कोई नहीं, बाबा के दरबार में आए तो अब गर्मी तो थोड़ी देर बाद एहसास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, चारों तरफ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ी ठंडक बनी हुई है। और जो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है उसके तो मज़े ही क्या। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, और ये पीछे की साइड आप जो गेट देख रहे हो, ये बाबा के अंदर जाने का रास्ता है, जिसके द्वारा हम अभी अंदर जाएंगे। और अभी हम थोड़ी देर यहाँ खड़े हैं पेड़ की छांव के नीचे। तो आज हम राज भैरू बाबा के मंदिर में दरबार में हम प्रस्तुत हुए हैं। तो आज इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि इनके बारे में हम परिचय लेते हैं पंडित जी से। तो आप इनके बारे में कुछ बताइए कि ये कब आए थे, कैसे आए थे, और इनकी क्या कहानी है इनकी कहानी है। ये श्री 1008 राज भैरू जी महाराज प्रतापगंज, करणी माता रोड, प्रतापगंज, अलवर के। अच्छा। ये महाराजा बख्तावर सिंह जी की पत्नी, बख्तावर सिंह की पत्नी अपने पियर से लेके आई थी। अच्छा। करणी माता को और राज भैरू जी को, दोनों को अच्छा। साथ में।
हाथी पर बिठा के लाए थे राजा महाराज हाथी पर बिठा के लाए थे। जिनमें करनी माता का मंदिर तो फिर ऊपर तक चले गया किले तक, है ना। और भैरव जी का मंदिर यहीं रुक गया प्रतापगंज पे। हाँ वो यहीं रुक गए। भैरव जी महाराज यहीं पे रुक गए। तो यहाँ कैसे रुक गए वो? यहाँ रुक गए, हाथी बढ़ा ही नहीं आगे। अच्छा। हाथी को मार मार के लहूलुहान कर दिया गया, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ा। फिर वहाँ से आदेश आए थे, राजा ने खुद ने, बख्तावर सिंह जी ने खुद ने कहा कि ये करनी माता के शरण में रहना चाहते हैं, तो इसलिए इनको हम यहाँ पे पधरा दिया गया। हमारे बाबा परबाबा पूजा करते हुए आ रहे हैं आज से, राजा महाराजा के टाइम से पूजा करते आ रहे हैं। हमारे खानदानी मंदिर है ये। तो इस मंदिर को कितने साल हो गए इसको? इस मंदिर को हो गए 350 सन 1751 का मंदिर है ये। अच्छा, तो इनके भंडारे वगैरह भी होते हैं? हाँ, जून में इनका भंडारा किया जाता है। जून में बाबा की जयंती आती है गंगा दशहरे को। अच्छा। तब इनका 3-4 दिन का प्रोग्राम रहता है। उसमें हम एक दिन तो हवन कराते हैं। अच्छा। दूसरे दिन लेडीज सत्संग वगैरह ढप का प्रोग्राम कराते हैं। तीसरे दिन भंडारा स्टार्टिंग हो जाता है और रात को जागरण कराते हैं, जागरण झांकी। तो माना जाता है कि बाबा के मेन मदिरा का भोग लगता है, और इसके अलावा और क्या क्या भोग लगता है? बाबा के पुआ, पकौड़ी, मदिरा, पान, पताशे, लौंग, जो भी श्रद्धा से लेके आए वो। बस मांस का भोग नहीं लगता है यहाँ पे, बाकी सब चीज़ों का भोग लगाएगा। अच्छा, मांस का भोग नहीं लगता है यहाँ प्रयोग पे? नहीं होता। ये राज भैरव जी है, इसलिए इनके वो चढ़ती है, मदिरा चढ़ता है। अच्छा। तो राजाओं के टाइम के। और कहते हैं कि जहाँ पे माता विराजमान रहती है उनके आगे भैरव बाबा भी विराजमान रहते हैं। उनके शरण में रहते हैं। यहाँ हमने माता का मंदिर, शेरा वाली माता का मंदिर है। अच्छा। ये शेरा वाली माता का मंदिर है, मूर्ति है। अच्छा। शेर पे विराजमान बैठी है माँ भी है, चावल माता भी है, शेर भी है, शेर पे विराजमान बैठी है। शेर बाबा है। ये राज भैरव जी है। हाँ, द्वार। सवारी होती है। अच्छा। ये राज भैरव जी है। इनके प्रिय वाहन जो होते हैं वो? इनके प्रिय वाहन वो है, यही है। अच्छा। इनके काला कुत्ता इनका प्रिय वाहन है इनका। अच्छा। ये चावल मैया है। कौन सी वो सामने? हाँ, ये चावल मैया है। ये सारे अच्छा। रहते हैं, चावल मैया है। वो लाबुरिया है जो नीचे हैं जो? हाँ, ये। अच्छा। ये लाबुरिया है। ये गुर्दे हैं। कौन से हैं जो? हाँ, गुर्दे ये गुर्दे हैं। अच्छा। और ये पट्टू है। क्या? ये पट्टू भैरव बाबा है। अच्छा, पटू भैरव बाबा है। अच्छा। ये इनकी अखंड जोत जलती है बाबा की। बाबा की अखंड जोत जलती है। तेल की जोत जलाते हैं। ये सामने आप जो जोत देख रहे हो, ये अखंड जोत है जो कभी बुझती नहीं है, लगातार जलती रहती है, जिनकी देख रेख इनके द्वारा ही की जाती है। आपका शुभ नाम? मेरा पंडित राहुल कुमार शर्मा नाम है। अच्छा, आप यहीं पे रहते हो? हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, तो आपके द्वारा इनकी सेवा आपके द्वारा ही की जाती है हाँ, इनकी? सेवा मेरे द्वारा की जाती है। अच्छा, तो कभी आपको जैसे कभी बाहर जाना हो तो फिर कौन बाहर संभालता जाना है? हो तो मेरी माता जी रहती है यहीं पे। अच्छा। पुजारी है पंडित प्रेमलता शर्मा। अच्छा, यही है आपकी माता जी है ना? ये इनकी माता जी है, जिनके द्वारा अगर ये उपस्थित नहीं रहते तो तब बाबा की जो सेवा होती है वो इनके द्वारा होती है, क्योंकि ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते बाबा को, क्योंकि भक्त लोग जो आते रहते हैं वो बड़े ही श्रद्धा से आते हैं। तो उनको अगर पंडित जी अगर कोई यहाँ पर नहीं मिले तो बड़ा अफसोस होता है उनको, क्योंकि फिर अच्छी तरह, क्योंकि कईयों को पता नहीं रहता कि कैसे भोग लगाना है, कैसे बाबा को प्रसन्न करना है, तो इसलिए यहाँ पे कोई ना कोई मौजूद होता है। हाँ, तो कितने साल में 5 प्रोग्राम किए जाते हैं? 5 प्रोग्राम किए जाते हैं यहाँ पे। पहला अच्छा। प्रोग्राम जून में होता है। जून में पहला प्रोग्राम हाँ, होता है? बाबा की जयंती आती है अच्छा। गंगा दशहरे को। गंगा दशहरे को। दूसरा प्रोग्राम दिवाली के दूसरे दिन होता है, अन्नकूट का प्रोग्राम किया जाता है। अच्छा, जिस दिन, अच्छा दूसरे दिन गोवर्धन वाले दिन? हाँ, गोवर्धन वाले दिन। अच्छा, अंकुट का प्रोग्राम होता है। गोवर्धन पे अन्नकूट का प्रोग्राम किया जाता है। फिर उसके बाद पोस्टबड़े का प्रोग्राम किया जाता है। अच्छा। फिर वैसे सावमणि वगैरह है, वो ये चलती रहती है। तो सावमणि तो जैसे वगैरह है, सावमणि तो जैसे श्रद्धालु हाँ, वगैरह जो श्रद्धालु, आते हैं हाँ, उनके हिसाब से, या श्रद्धालु फिर वगैरह कराते हैं। तो मतलब बाबा की काफ़ी मान्यता है। कहते हैं कि जो बाबा के दरबार में सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से जो आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यह मंदिर अलवर के बाला किला रास्ते से पहले ही आपको लेफ़्ट साइड पड़ेगा, उससे पहले रामायणी हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। थोड़ा सा आगे चलते ही आपको लेफ़्ट साइड बाबा के आपको बोर्ड दिख जाएगा, बड़ा सा द्वार है जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हो और यहाँ पे आ सकते हो। अगर जिसको सच्ची मन में श्रद्धा हो, श्रद्धा भाव हो, और जिसको एक बार बाबा को
आज माना हो कि उसकी अगर कोई काम पूरा नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे एक बार पधार के देख सकते हैं और बाबा को आप दर्शन कर सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। 50-50 साल से जो आए। अच्छा, पुराने काफ़ी भगत हैं जिनका कार्य सफल हुआ है ना, और वो अब भी आते हैं यहाँ पे। बाबा को 50-50 60-60 साल हो गए, अब तक आते हैं, बचपन से लेके अब तक आ रहे हैं वो भगत। क्योंकि बाबा ने उनको जो उनकी मनोकामना थी हाँ, वो बिल्कुल, पूर्ण कर दी, मनोकामना बिल्कुल जिससे पूर्ण उनकी की उन्होंने। श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ी है। हाँ बिल्कुल बढ़िया है श्रद्धा। तो आप मंदिर के अलावा कुछ और भी काम करते हो आप? मंदिर के अलावा मेरी पुलिस में जॉब है। पुलिस में जॉब है आपकी? हाँ जी। राजस्थान यहीं पे ही अपने राजस्थान अलवर में पुलिस ही? हाँ। अलवर में ही है? नहीं, भिवाड़ी पोस्टिंग है। अच्छा, तो इनकी भिवाड़ी पोस्टिंग है, इसके अलावा ये पुलिस में जॉब भी है इनकी। तो वहाँ से कैसे टाइम निकालते हो फिर आप? वहाँ से मैं शनिवार को आ जाता हूँ, शुक्रवार की शाम को। अच्छा। शनिवार और रविवार यहाँ संभाल के, फिर और दिन मम्मी देखती है। अच्छा, प्रोग्राम अच्छा। रहता है जब मैं खुद छुट्टी लेके आता हूँ। अच्छा, चलो, आप इतना अच्छा काम करते हो, आप बाबा की सेवा करते हो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। हमको तो पता नहीं कब टाइम मिलता है कब नहीं, कभी याद भी नहीं रहता कि हमको बाबा के पास जाना है कि नहीं जाना। लेकिन आप यहाँ पे 24 घंटे जब भी आपको समय मिलता है आप बाबा के चरण में ही रहते हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बाबा की महिमा के बारे में बताया गया, बाबा कैसे विराजमान हुए, कब आए थे और उनके क्या भोग लगता है क्या नहीं लगता, और कैसी उनकी भक्तों की मान्यता है। तो क्या है, शनिवार को यहाँ पे क्या ज़्यादा भीड़ होती है, तो आज संडे है तो आज इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आपको यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा मिलता। और सैटरडे को यहाँ पे शनिवार को ज़्यादा भीड़ होती है। और अभी हम जो भोग लगा के हैं इमरती का, तो कहते हैं कि बाबा को भोग लगाने के बाद जो उनका वाहन है डोगी, उनको भी खिलाना पड़ता है। तो अभी हम रुके हुए हैं, अभी इनको हम भोग खिलाते हैं। खा लो बेटा, खा लो, बाबा का प्रसाद है। क्या हुआ, लगता है पेट भरा हुआ है क्या? हैं, पेट भरा हुआ है जो खा नहीं रही? खा ले, बाबा का प्रसाद है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। और दीपक और मैं, हमने बाबा के दर्शन करे, काफ़ी हमको यहाँ पे मज़ा आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको भी बहुत मज़ा आया होगा वीडियो देख के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब का बटन आपके राइट साइड है उसको भी दबा दे, और उसके बगल में बेल आइकॉन का बटन है जिसका नोटिफिकेशन आप ऑन कर ले। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, बाय, टाटा, सी यू।